जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, भूगोल की आपकी क्लास 47 है। यही आपकी अंतिम क्लास है, लास्ट क्लास है। आपका भूगोल पूरा फिनिश। खुश हो ना? कब से परेशान थे कि भाई भूगोल फिनिश क्यों नहीं हो रहा। फाइनली आपका भूगोल फिनिश हो जाएगा इस क्लास के बाद। इस क्लास में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट आप लोगों के लिए लाया गया है और मैं सच बता रही हूँ, इस क्लास को आप मिस मत करना, क्योंकि अभी तो ये स्टार्टिंग में आपको ऐसी लगेगी। जैसे जैसे आप इस क्लास के अंदर जाते जाओगे ना, तो आप खुद कहोगे कि हाँ, हम मॉक टेस्ट लगाते हैं, इस क्लास में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। सच में बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग मुझे बहुत निराश कर देते हैं। जिनसे उम्मीदें होती हैं वो उम्मीद भी तोड़ देते हैं। क्यों पढ़ाई नहीं कर रहे हो आप लोग? आप लोगों को इतनी अच्छी तरीके से एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है, हर एक चीज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल कराई जा रही है, फिर भी आप निराश क्यों कर रहे हो? अपनी पढ़ाई को इतने अच्छे तरीके से कीजिए कि दूसरा बंदा भी आपसे खुश रहना चाहिए और आप खुद संतुष्ट हो जाओगे। जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे ना, तो सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलेगी वो आपको ही मिलेगी और उस दूसरे इंसान को मिलेगी जो आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठा है। तो आप दूसरों को निराश मत कीजिए, ठीक है? समझ गए ना? और आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ होगा, ठीक है? तो आप प्लीज़ पढ़ाई कीजिए और मैं बस यही चाहती हूँ। आपको पता है, बहुत सारे लोगों को तो समझाने वाले भी नहीं हैं। हम आपको पल पल हर एक राह पे समझाते हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं। हमने आपसे बोल रखा है, जहाँ भी जो भी दिक्कत हो हमसे शेयर करो। फिर भी अगर आप नहीं पढ़ते ना, तो फिर बेकार लगता है। हाँ, आप पढ़ते हो, चीज़ों को भूल जाते हो। भूलने की आदत कहाँ से आती है? भूलने की आदत भी हमसे ही है। हम आलस्य कर जाते हैं कि हाँ, कल ही तो पढ़ा है, क्या इसका रिवीजन करें, आज पेपर में जाएंगे तब पूरा रिवीजन कर लेंगे। ऐसे काम नहीं चलता। रिवीजन का मतलब होता है कि अगर आज आप न्यू टॉपिक उठा रहे हो, कल जो आपने पढ़ा है 10-15 मिनट उसका रिवीजन करो जो आपने कल पढ़ा है, ठीक है? तभी तो हम भूलते हैं। हम खाना खाना क्यों नहीं भूलते? क्योंकि डेली खाते हैं, भूख लगती है। ऐसे ही अगर आप रिवीजन करोगे ना, डेली रिवीजन करोगे, 1-2 महीने आप इस रूल को अपना के देखो कि मुझे तो रिवीजन करना है। आपको जो खाने की भूख होती है ना, वैसे ही आपको रिवीजन की भूख होगी। सच बता रही हूँ मैं। बस आप इस चीज़ को करके देख लीजिए। एक तो आपका रिवीजन इस तरीके से हो जाएगा कि कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको बिठा दो, आप क्रैक करके आओगे। बस आप चीज़ों को थोड़ा सही से नहीं ले पाते, आप मजाक समझते हैं। कुछ भी मजाक नहीं है, सब कुछ सीरियस है। और इतना भी सीरियस नहीं है कि आप एकदम सीरियस ले जाएं। सीरियस का अर्थ ये है कि हमको मन लगा के पढ़ाई करनी है, ठीक है? समझ गए ना? हमको पढ़ाई करनी है जब हमारे पास अच्छी खासी उम्र है, हमारे पास अच्छा खासा मतलब पढ़ाई का समय है, फिर भी हम पढ़ नहीं रहे, आलस्य आ रहा है। ये क्या है? ये अपने आप को धोखा दे रहे हो आप। सामने वाले को दे रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को दे रहे हो। 2-4 साल बाद, भगवान ना करे कि आपका सिलेक्शन ना हो, 2-4 साल बाद क्या करना है? वही बेरोजगारी। मंजूर है? मंजूर है तो फिर देख लो। अगर मंजूर नहीं है तो पढ़ाई तो करनी होगी, ठीक है? चलिए मैं सेशन को स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भूगोल की लास्ट क्लास है और आज की क्लास धमाकेदार क्लास है, ठीक है? बहुत अच्छा कंटेंट है इस क्लास में। देख लीजिए, खनिज संसाधन पढ़ेंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पूरा भूगोल करा दिया मैंने आपको पूरा, ठीक है? और जैसे कभी एक आध क्वेश्चन आपके रह गए तो उनको मैं जैसे टॉप 30, टॉप 50 क्वेश्चन हुआ करेंगे, उनमें डाल दिया करूँगी, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो देख लीजिए, खनिज। खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। क्या बोलते हैं? मिनरल्स। अब आप देख लीजिए, खनिज आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले होते हैं धात्विक खनिज। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में धातु होती है, अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती, ठीक है? समझ गए ना?
अब जो आपके धात्विक खनिज होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लोह धात्विक खनिज, अलोहा धात्विक खनिज। मतलब लोहा धात्विक खनिज में आपका लोहा होता है, अलोहा धात्विक खनिज में लोहा नहीं होता। ठीक है, कंडीशन समझ गए। मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपके धात्विक खनिज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ से पेपर में प्रश्न कैसे बन जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, धात्विक खनिज दो प्रकार के हैं, लोह धातु खनिज या लोह धात्विक खनिज, और दूसरा अलोहा धात्विक खनिज। इनमें लोहा पाया जाता है, इनमें लोहा नहीं पाया जाता। देख लीजिए एग्जाम्पल, टंगस्टन, मैग्नीज, लोह अयस्क, निकेल, कोबाल्ट, इनमें लोहा पाया जाता है। अब पेपर में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, पेपर में प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए जो आपका निकेल है, निकेल है वो कौन सी धातु है, तो आप बताओगे लोह धातु है। ठीक है, लोह धात्विक खनिज है। अगर आपको पता होगा तो आप बता दोगे। और दूसरा देख लीजिए आप, अलोह धात्विक खनिज, इसमें बॉक्साइड, जस्ता, टिन, सीसा, तावा, ये आपके अलोह धात्विक खनिज है। इनमें आपका लोहा नहीं होता है, इनमें लोहा होता है। एग्जाम्पलों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो आपके अधात्विक खनिज होते हैं इनमें धातु नहीं होती है। ठीक है, और इनमें लोहा नहीं होता है, समझ गए ना। एग्जाम्पल, ग्रेफाइट, हीरा, हीरा को दो बार लिखा है मैंने, 1 2 3 4 5 6 7, एक और रह गया है आपका। ठीक है, पोटास, नमक, अब्रक, चूना, पत्थर, ये आपके अधात्विक खनिज हैं। इनमें आपकी धातु नहीं पाई जाती, इनमें लोहा नहीं पाया जाता। एक और है आपका जिप्सम, जिप्सम भी आपका अधात्विक खनिज है। ठीक है, देख पा रहे हैं आप, देख लीजिए हीरा, हीरा के बारे में पढ़ लेते हैं। हीरा को इंग्लिश में बोलते हैं डायमंड। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं। ठीक है, तो देखो कार्बन का जो सबसे अच्छा शुद्ध रूप माना जाता है ना, कार्बन का सबसे अच्छा शुद्ध रूप, तो वो आपका डायमंड है, वो आपका हीरा है। ठीक है, प्रकृति की सबसे कठोर धातु पूछी जाए तो हीरा। ठीक, प्रकृति की, नेचर की सबसे कठोर धातु है आपकी हीरा। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक उत्पादक राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादक होता है वो किस राज्य में होता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इसकी जो प्रमुख खानें हैं वो भारत के किन किन राज्यों में हैं। आंध्र प्रदेश की जो गोलकुंडा की खान है वहाँ पर कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। ठीक है, कोहिनूर हीरा बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, और वहीं से आपका प्राप्त हुआ था कोहिनूर हीरा। कहाँ से, गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। और आपको ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश के पन्ना और सतना में हीरा की खानें हैं। अभी हमने हीरा के बारे में पढ़ा था, डायमंड के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे सोना के बारे में। जैसा कि आपको पता है जो गोल्ड होता है उसका प्रयोग आभूषण बनाने के काम आता है। गोल्ड बहुत महंगा भी होता है ना, समझ गए ना। अब आप कह रहे होंगे कि आपने आभूषण बनाने में तो लिख दिया, लेकिन आपने ये बैंकिंग क्या लिखा है, तो इसको समझाती हूँ। बैंकिंग का मतलब ये है कि जब भी आरबीआई अपनी करेंसी हम लोगों तक पहुँचाता है, जारी करता है, ठीक है, जब भी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी करेंसी को जारी करता है तो वो गोल्ड को रिजर्व रखता है, कुछ गोल्ड को रिजर्व रखता है। तो इस वजह से मैंने बैंकिंग लिखा हुआ है। अब आप देख लीजिए भारत में जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है सोना के लिए वो कर्नाटक है। कर्नाटक में 98% सोना पाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक उत्पादक देश। पहले नंबर पे किस देश में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है, चीन में, फिर रूस में। पहला नंबर चीन का है, दूसरा नंबर रूस का है। अब बात कर लेते हैं ये जो सोना है इसकी प्रमुख खानें कहाँ कहाँ पर हैं, किस राज्य में, किस किस जिले में है। तो देख लीजिए झारखंड के सिंहभूमि में सोना पाया जाता है, झारखंड के सिंहभूमि जिले में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप झारखंड बता रहे हो,
आपको स्पेशल बताना पड़ेगा कि झारखंड के सिंह भूमि में पाया जाता है सोना। स्वर्ण रेखा जो नदी होती है ना, उसके रेत में कुछ मात्रा में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि अब बोल दो स्वर्ण रेखा नदी में पाया जाता है सोना, सभी लोग उस नदी में मतलब उस नदी के आसपास चले जाएं। कुछ मात्रा में पाया जाता है, और वो जो कुछ मात्रा होती है वो भी सरकार के अंडर में होती है, ठीक है। तो आपको सोना नहीं मिलने वाला, तो आप परेशान ना हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में पाया जाता है। कर्नाटक के कोलार और हट्टी जिले में पाया जाता है आपका सोना। अभी हमने हीरा को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया, सोना को भी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे लौह अयस्क के बारे में, ठीक है। लौह अयस्क जितना भी ये पूरा चैप्टर है ना, पूरा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ऐसे नहीं सोचना कि इसको पढ़ लें, इसको छोड़ दें, इसको पढ़ लें, इसको छोड़ दें। पूरा पढ़ना होगा इसको आपको, ठीक है। तो देख लो, लौह अयस्क, लोहा प्राप्त होता है यहाँ से, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है, लोहा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयरन, ठीक। अब आप देख लीजिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लोहा पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में आपका लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रमुख लोह उत्पादन देश कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा, दूसरे नंबर पे ब्राज़ील में, तीसरे नंबर पे चीन में, चौथे नंबर पर अपना भारत है, ठीक है। भारत का स्थान कौन सा है लौह अयस्क उत्पादन में? तो आप बताओगे चौथा स्थान है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, प्रमुख उत्पादन, उत्पादन को बोलते हैं प्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? ओडिशा। और प्रमुख भंडारण राज्य कौन सा है? कर्नाटक। मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है उड़ीसा में, सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ होता है? उड़ीसा में। अब बात कर लेते हैं कि ये भंडारण क्या है? रिजर्व, कि मतलब सबसे ज़्यादा जो रिजर्व करके रखा जाता है ना, वो कहाँ रखा जाता है? कर्नाटक में, ठीक है। लौह अयस्क के बारे में तो पढ़ लिया, अब उसके प्रकारों के बारे में भी तो पढ़ लीजिए, पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि लौह अयस्क कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैग्नेटाइट, दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है आपका सिडेराइट, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्नेटाइट की, कि यहाँ पर जो मैग्नेटाइट में धातु पाई जाती है, धात्विक, ये चारों कैसे हैं? धात्विक हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर धातु पाई जा रही है, यहाँ भी धातु पाई जा रही है, यहाँ भी धातु पाई जा रही है, और यहाँ पर धातु पाई जा रही है, कम पाई जा रही है लेकिन पाई जा रही है, ठीक है। तो ये धात्विक धातु के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो मैग्नेटाइट है आपका, उसमें कितने प्रतिशत धातु पाई जाती है? 70%। सबसे ज़्यादा धातु किस में पाई जाती है? मैग्नेटाइट में। ये काले रंग का होता है और ये सबसे अच्छा लोहा होता है, और सबसे ज़्यादा धातु भी इसी में पाई जाती है, ठीक है। सबसे अच्छा लोहा पूछा जाए तो मैग्नेटाइट है, सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा धातु वाला मैग्नेटाइट, ये काले रंग का होता है। अब बात कर लेते हैं हेमेटाइट की। हेमेटाइट में 60 से 70 के बीच में, 60% से 70 के बीच में पाई जाती है धातु, ठीक है। ये दूसरा सबसे अच्छा लोहा होता है और ये लाल रंग का होता है। अब बात कर लेते हैं लिमोनाइट की। लिमोनाइट जो होता है, इसमें 40% से लेकर 50% तक धातु पाई जाती है, और ये आपका पीले रंग का लोहा होता है, ठीक है। ये पीले रंग का होता है और 40 से 50% तक धातु पाई जाती है। सिडेराइट लास्ट है और इसमें कम धातु पाई जाती है, 40% से भी कम धातु पाई जाती है, और ये इसका जो रंग होता है राख, जो राख होती है ना, राख आपने देखी होगी, राख का कलर तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। राख के रंग के जैसा होता है आपका सिडेराइट, ठीक है, समझ गए। आपको एक चीज़ पता है कि अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं लौह अयस्क, तो इसकी खान हमें पता होना चाहिए, क्योंकि खान का मतलब ये है, अब जैसे जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान के जनक पता होना चाहिए, है ना। उत्पत्ति कैसे हुई वो पता होना चाहिए,
मतलब किसी भी चीज़ का परिचय पता होना चाहिए। अब खान का मतलब है कि लोहा कहाँ कहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो खाने हैं। तो हर एक चीज़ का हमको पता होना चाहिए। ये तो फिर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी चीज़ की उत्पत्ति कहीं से भी हो रही है तो उसके बारे में आपको पूरा डाटा पता होना चाहिए। तो देख लीजिए, लौह अयस्क की प्रमुख खानें। कुद्रेमुख बाबा बुदन पहाड़ कहाँ पर है? कर्नाटक में। यहाँ पर लौह अयस्क की खानें हैं। अब अगला बेलाडीला में लौह अयस्क की खान है। बेलाडीला कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। अगला देखो, गुरु महिशानी और आपका बादाम पहाड़, ये दोनों आपके उड़ीसा में पड़ते हैं। ये लौह अयस्क की खान के लिए फेमस है, ठीक है। नौवामुंड सिंह भूमि में पड़ता है आपका नौवामुंड, और सिंह भूमि तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था, झारखंड में। साथियों, अब हम पढ़ेंगे मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज के बारे में देख लीजिए, मैग्नीज का जो अयस्क है वो क्या है। अब पता है, जो चीज़ हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट अयस्क उनके याद होने चाहिए। जो लिखाया है दिमाग में हर एक कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं लिख लिया बाद में कर लेंगे, ऐसा नहीं करना आपको कि एक साथ किसी भी चीज़ को लिख रहे हो फिर आप सोच रहे हो हम बाद में कर लेंगे। अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हो ना तो साथ के साथ करते जाइए, क्योंकि पेंडिंग वाली चीज़ फिर पेंडिंग में रह जाती हैं। आप इस चीज़ को सोचिए ना कि वो स्टूडेंट कितना आगे होगा जो साथ के साथ पढ़ रहा है, एक्स्ट्रा में भी अपना कुछ ना कुछ कर रहा है, और आप तो सोच रहे हैं लिख लें हम फिर बाद में याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस सोच को बदलो प्लीज़। बाद का मतलब बाद होता है, जब इतना होता है ना तो हम इतना याद नहीं कर पाते, और एक दो पेज होते हैं ना तो फिर हमको लगता है हाँ इसको आज पढ़ लेते हैं कल दूसरा पढ़ लेंगे। साथ के साथ चीज़ों को करने की कोशिश करो, इतना तो बुकों में भी लिखा हुआ है, ठीक है। और लाइव सेशन आपका जो है वो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, शायद कितना भी पढ़ लो, जब तक आपसे कोई पूछने वाला नहीं होगा ना तब तक सब बेकार है, और आप इसी चीज़ को मिस कर देते हो। ये चीज़ आपको मिस नहीं करनी, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैग्नीज। मैग्नीज के जो अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं? साइलामेलिन और बोनाइट। उपयोग मैग्नीज का किस चीज़ में किया जाता है? लौह इस्पात उद्योग के लिए मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उत्पादन, प्रोडक्शन, भंडारण, रिजर्व, है ना। इंग्लिश में प्रोडक्शन बोलते हैं उत्पादन को, भंडारण को रिजर्व बोलते हैं। उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है भारत का? उड़ीसा है। अब बात कर लेते हैं सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। देश की बात आ गई, दक्षिण अफ्रीका। राज्य पूछा जाए भारत का उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से तो उड़ीसा है, ठीक है। अब आप देख लीजिए प्रमुख खाने जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उड़ीसा के क्योंझर और उड़ीसा के कालाहांडी में मैग्नीज की खानें हैं। एमपी के बालाघाट में मैग्नीज की खान है। बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर में और महाराष्ट्र के भंडार जिला में आपके मैग्नीज की खान है। अब आपको पढ़ना है बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट को आप देख लीजिए, यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, पूछ लिया जाता है कि बताइए एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो आप बताओगे बॉक्साइट, है ना। पूछा भी गया, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बॉक्साइट का देख लीजिए, उत्पादन और भंडारण की दृष्टि से पहला राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा है। कौन सा है? उड़ीसा। अब बात कर लेते हैं देश में। देश में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। बॉक्साइट की प्रमुख खानें कहाँ कहाँ पर हैं? उड़ीसा के कालाहारी में और आपके उड़ीसा के संबलपुर में बॉक्साइट की प्रमुख खानें हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, मध्य प्रदेश के बालाघाट में आपके बॉक्साइट की प्रमुख खानें हैं, ठीक है। समझ गए? ये आपके कुछ नोट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप समझने की कोशिश कीजिए। लिमोनाइट, लिमोनाइट को हमने लौह अयस्क में पढ़ा था। किस में पढ़ा था? लौह अयस्क में।
जो 4 टाइप के हमने पढ़े थे ना, उनमें से आपका लिमोनाइट है। लिमोनाइट को लिग्नाइट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लिग्नाइट। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। दूसरा पॉइंट है, सर्वाधिक खनिज युक्त चट्टानें कौन सी हैं? धारवाड़ की चट्टानें। यहीं से आपका बहुत ज़्यादा खनिज उत्पन्न होता है। अगला पॉइंट, सर्वाधिक खनिज संबंध क्षेत्र कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार, जिसको हम भारत का रूर कहते हैं। साथियों, मैंने अभी आपको जस्ट लिखाया है नोट पॉइंट 2। नोट पॉइंट 2 आपका गलत हो गया है। अच्छा हुआ अभी पता लग गया, नहीं तो फिर मुझे बाद में सही कराना पड़ता। देखो, एक है लिमोनाइट और एक है आपका लिग्नाइट। मैंने अभी नोट पॉइंट 2 में लिखाया था कि लिग्नाइट को ही लिमोनाइट बोला जाता है, जो कि गलत था। लिग्नाइट को ही लिमोनाइट बोला जाता है, जो कि आपका गलत था। ये जो आपका लिग्नाइट है और ये जो आपका लिमोनाइट है, इसको हमने पढ़ा था लौह अयस्क में। लौह अयस्क के आपके 4 प्रकार थे, उनमें से एक था आपका लिमोनाइट। और ये जो लिग्नाइट है, ये कोयले के प्रकार में आता है। अभी हम कोयला के बारे में भी पढ़ेंगे। कोयले के प्रकार में आपका लिग्नाइट आता है। अब क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। तो साथियों, हम कोयले के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, कोयला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है आपका सबसे ज्यादा कोयला। कितने प्रतिशत? 98%। कितने प्रतिशत? 98% गोंडवाना क्रम की चट्टानों में आपका कोयला पाया जाता है। टर्शियरी क्षेत्र में 2% पाया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? मतलब देखो, 98 और 2, 100%। मतलब कोयला आपका यहीं पाया जाता है, यहीं पे पाया जाता है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और टर्शियरी क्षेत्र में। ठीक है, सीधे सीधे आपको याद रखना है कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों में और टर्शियरी क्षेत्र में आपका कोयला पाया जाता है। अब आप देख लीजिए कोयले के प्रकार। पहला देखो, एंथ्रेसाइट। ये सर्वोच्च कोटि का कोयला है, सर्वोच्च कोटि का सबसे अच्छा माना गया है ये। ठीक है, सर्वोच्च कोटि का कोयला है। इसमें 80% से लेकर 95% तक कार्बन पाया जाता है। अधिक ताप, कम नमी, प्रदूषण कम। इस कोयले की खासियत है कि अधिक तो ताप चाहिए, नमी कम चाहिए और प्रदूषण भी कम चाहिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसका जो रंग होता है, एंथ्रेसाइट का जो रंग होता है वो काले रंग का होता है। कौन से रंग का होता है ये? काले रंग का। अब भारत में जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर के किस जिले में पाया जाता है? रिहायशी जिले में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में आपका एंथ्रेसाइट कोयला पाया जाता है। दूसरा देखो, बिटुमिनस। दूसरा है आपका बिटुमिनस कोयला। ये दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। पहला सबसे अच्छा उच्च कोटि का एंथ्रेसाइट है, दूसरा सबसे अच्छा आपका बिटुमिनस है। बिटुमिनस। भारत में जो सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है ना, वो बिटुमिनस का ही पाया जाता है। किसका? बिटुमिनस का। हमको पता नहीं था ना, आज पता लग गया, अच्छी बात है। अब आप देख लीजिए, बिटुमिनस में जो कार्बन होता है वो 60 से 80% तक होता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर का कोयला, लिग्नाइट कोयला। इसमें जो कार्बन है 40 से 60% तक पाया जाता है। इसका रंग भूरा होता है। अभी हमने पढ़ा था ना बिटुमिनस, उसका रंग भूरा था, लेकिन उसके आगे लिख लेना गहरा भूरा। ठीक है, जो बिटुमिनस कोयला होता है उसका रंग कैसा होता है? गहरा भूरा। और लिग्नाइट कोयले का रंग भूरा होता है। ठीक है, चौथा और लास्ट आपका कोयला है पीट कोयला। सबसे निम्न कोटि का है, मतलब सबसे बेकार है। ठीक है, कार्बन 40% से कम पाया जाता है। अब ये बेकार वाली कंडीशन क्यों है? इस वजह से बेकार है क्योंकि नमी तो अधिक होती है, ताप कम होता है, प्रदूषण अधिक होता है। कोयला के प्रकार तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब हमको ये पढ़ना है
कि सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन किया जाता है वो किस देश में किया जाता है। सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन चाइना में किया जाता है, चीन में किया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पर अपना इंडिया, दूसरे पे अपना भारत है, पहले नंबर पे चीन है। भारत के उत्पादन राज्य, अब इसमें पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है भारत में? छत्तीसगढ़। उत्पादन की दृष्टि से और भंडारण की दृष्टि से कौन सा राज्य पहले नंबर पे आता है? तो ये आता है आपका झारखंड। अब हमको पढ़ना है कोयले की प्रमुख खानें जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में कोयले की खान है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयले की खान है, उड़ीसा के तलचर में कोयले की खान है, छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोयले की खान है, झारखंड के धनबाद में कोयले की खान है, झारखंड के सिंहभूमि में है, झारखंड के बोकारो में कोयले की खान है। अगला पॉइंट पढ़ना है अब आपको यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का जो अयस्क है वो क्या है? यूरानेटाइट। यूरानेटाइट को हम पिच ब्लेंड भी बोलते हैं, यूरानेटाइट को पिच ब्लेंड भी बोला जाता है। पूछा गया है पेपर में, ठीक है, कि पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का है, ठीक है। तो देख लीजिए, यूरेनियम के अन्य नाम मेटल ऑफ होप, इसका अन्य नाम क्या है? मेटल ऑफ होप। सर्वाधिक उत्पादक देश, किस देश में यूरेनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है? कजाकिस्तान में, ठीक है। अब भारत की बात कर लेते हैं। सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अब आप देख लीजिए प्रमुख खानें प्रमुख कौन कौन सी हैं? एक तो झारखंड। झारखंड का जो सिंहभूमि जिला है, सिंहभूमि जिले में एक जगह है जादूगोड़ा, वहाँ पर यूरेनियम की खान है, ठीक है। झारखंड में सिंहभूमि जिले में एक जगह है जादूगोड़ा, वहाँ पर यूरेनियम की खान है। अब आंध्र प्रदेश के तुमलापल्ली को आपको याद रखना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? यूरेनियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। साथियों, अब हम पढ़ेंगे तांबा के बारे में। तांबा को इंग्लिश में बोला जाता है कॉपर, ठीक है। आज का सेशन जैसा कि मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है, तो इम्पॉर्टेंट है भाई, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन इम्पॉर्टेंट है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा। देख लीजिए तांबा। तांबा मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग लाई जाने वाली पहली धातु है, ठीक है। कोई काम अगर पहले हुआ है तो वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले बता चुकी हूँ कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा, ठीक है। प्रमुख अयस्क कौन कौन से इसके? चैल्कोपाइराइट, चैल्कोसाइट, ठीक है, ये इसके प्रमुख अयस्क हैं। अब बात कर लेते हैं कि जो पीतल है, पीतल कैसे बनती है? तांबा और जस्ता को मिला दोगे ना तो पीतल बन जाएगी आपकी, ठीक है, समझ गए ना। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में। कांस्य, कांसा कैसे बनता है? जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज इंग्लिश में। कॉपर बोले तो तांबा, तांबा और आप टिन को मिला दोगे तो आपका कांस्य बन जाएगा, ठीक है। अब आप देख लो जर्मन सिल्वर कैसे बनती है? तांबा, निकेल और जस्ता को मिला दोगे तो जर्मन सिल्वर बन जाएगी। अब आप देख लो सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश कौन सा है? चिली। सबसे ज़्यादा जो तांबा का उत्पादक होता है किस देश में होता है? चिली में। सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक करता है? तो वो आपका मध्य प्रदेश है। और तांबे के सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ पर हैं? तो ये आपके राजस्थान में है, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो तांबा है वो तो भाई राजस्थान में उत्पादित किया जाता है। नहीं, राजस्थान में उसकी भंडारण है और उत्पादन उसका कहाँ किया जाता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसकी प्रमुख खानें, तांबे की प्रमुख खानें। राजस्थान के खेतड़ी में इसकी खान है, मलाजखंड और बालाघाट जो कि मध्य प्रदेश में इनकी खानें हैं, ठीक है। साथियों, अब पढ़ना है आपको चांदी के बारे में। चांदी, जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्युत की चालकता सबसे ज़्यादा किस में होती है?
चांदी में होती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। पूछ लिया जाता है कि बताइए चांदी में किसकी चालकता होती है, तो आप बताओगे विद्युत की चालकता सबसे ज्यादा होती है वो चांदी में होती है, ठीक है। अब आप देख लीजिए चांदी के जो प्रमुख अयस्क हैं वो कौन कौन से हैं। अर्जेटाइट, नेटिव सिल्वर चांदी के प्रमुख अयस्क हैं। आपको खाने अयस्क और जो चीज़ आपकी इम्पोर्टेंट है, जैसे सर्वाधिक कहाँ हो रहा है, सबसे पहले कहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कि भारत का कौन सा राज्य किस चीज़ के लिए अग्रणी है, और जैसे चांदी है किस देश में पाई जाती है, मैक्सिको में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी तो बोल रही हूँ ये पूरा टॉपिक ही आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिए अब ये पॉइंट है, चांदी की स्वतंत्र खानें भारत में नहीं पाई जाती। चांदी की स्वतंत्र खानें भारत में नहीं पाई जाती। अब आप कहोगे ये स्वतंत्र खानें क्या होता है, बता देती हूँ। किसी न किसी के साथ मिलकर पाई जाती है आपकी चांदी। जैसे देख लीजिए चांदी भारत में जस्ता, सीसा, तांबा या सोने के साथ पाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशल चांदी पाई जा रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। या तो सोने के साथ पाई जाएगी, तांबे के साथ पाई जाएगी, ऐसे करके पाई जाएगी। अब आप देख लीजिए सर्वाधिक उत्पादक देश, सबसे ज़्यादा उत्पादक कहाँ होता है चांदी का, तो मैक्सिको में। भारत का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है, ठीक है। अब आप देख लीजिए इसकी जो प्रमुख खान है, इसकी जो प्रमुख खानें हैं वो कहाँ पर हैं, राजस्थान के जावर में चांदी की प्रमुख खान है, ठीक है। और कर्नाटक के कोलार और हट्टी में चांदी की प्रमुख खानें हैं, ठीक है, समझ गए। अब आप देख लीजिए अब्रक जो कि इम्पॉर्टेंट है। अब्रक क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी बताऊंगी, ठीक है। इसका जो उपयोग किया जाता है विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में अब्रक का प्रयोग किया जाता है। अब्रक किसका कुचालक है, अब्रक विद्युत का कुचालक है, ठीक है। किसका कुचालक है, अब्रक आपका विद्युत का कुचालक है। अब पूछा जाए कि बताइए अब्रक का अयस्क कौन सा है, तो आप बताओगे फेमाटाइट। फेमाटाइट अब्रक का अयस्क है। अगला पॉइंट देखो, सर्वाधिक उत्पादक राज्य झारखंड के कोडरमा खान में अब्रक पाया जाता है, ठीक है। इसको याद रख लेना, दिमाग में रख लेना, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना। अगला पॉइंट देखिए, प्राकृतिक नेचुरलिटी के आधार पर, ठीक है। प्राकृतिक अब्रक के उत्पादन में जो पहला देश है वो चीन है, ठीक है, समझ गए। अब्रक सीट के आधार पर पहला देश पूछा जाए तो आप बताओगे भारत, ठीक है। अब्रक सीट के आधार पर पूछा जाए तो आप भारत बताओगे, और नेचुरलिटी के आधार पर अब्रक का उत्पादन पूछा जाए तो आप चाइना आंसर दोगे। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं ये आपका लास्ट चल रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा फिर हम पॉलिटी को स्टार्ट कर देंगे कल से, तो आपको परेशान नहीं होना। भूगोल पूरा फिनिश करा दिया मैंने, यूपी जीके मैंने पूरी फिनिश करा दी है, ठीक है। सर के द्वारा हिंदी चलाई जा रही है, सर ने भी आधे से ज़्यादा हिंदी कवर करा दी है, और सर भी हिंदी को जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कंप्लीट आपकी हो जाएगी। गणित की क्लास, नंबर सिस्टम की बस एक क्लास आनी है, फिर आपका दूसरा टॉपिक चल जाएगा। मतलब गणित को भी हम अच्छे तरीके से करेंगे, और आपके रीजनिंग के आधे से ज़्यादा टॉपिक हो गए हैं। रीजनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, परेशान नहीं होना है किसी भी चीज़ को लेकर। बस अपना रिवीजन डेली करते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम लिख के बैठ गए हैं, लिखने से कुछ नहीं होता है, साथ के साथ उस चीज़ को पढ़ना भी होता है। चाहे आपने 5 क्लासों को किया है, दूसरे दिन आपको उसका रिवीजन करना है। अगर आपने 5 क्लास अच्छे से पढ़ी हैं, समझी हैं, दूसरे दिन रिवीजन कीजिए। दूसरे दिन से तीसरा दिन आएगा, जो आपने 5 क्लास पढ़ी हैं उनका फिर से रिवीजन कीजिए। इन चीज़ों को अपनी डेली की दिनचर्या के रूप में लेके आइए। भले ही नया कुछ ना पढ़ पाओ, लेकिन पिछला रिवीजन अवश्य होना चाहिए, ठीक है, समझ गए ना। अब आप देख लीजिए सीसा एवं जस्ता, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों को जुड़वा खनिज बोला जाता है, सीसा और जस्ता। सीसा का जो अयस्क है वो गैलेना है, सीसा का अयस्क गैलेना है, जस्ता का अयस्क कैलेमीन है।
सीसा व जस्ता को जुड़वा खनिज बोला जाता है। इन दोनों के उत्पादन में, सीसा और जस्ता के उत्पादन में जो पहला स्थान है, कहाँ का है? भारत के राजस्थान का। अब आप देख लीजिए, शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? शीशे का उपयोग किया जाता है लौह इस्पात उद्योग में। जस्ता का उपयोग किया जाता है लोहे को जंगरोधी बनाने में। अब आप कहोगे ये जंगरोधी क्या है? जंगरोधी है जैसे लोहे पर अगर जस्ते की परत ना चढ़ाओ तो उसमें जंग लग जाती है। अगर हम लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ा देंगे तो जंग नहीं लगेगी। इस वजह से उसने बोला है कि जस्ते का जो उपयोग किया जाता है लोहे को जंगरोधी बनाने में किया जाता है। सीसा और जस्ता की जो खान है राजस्थान के जावर में है। साथियों, भूगोल की क्लास फिनिश हो गई और जो बोला है उस पर प्लीज़ काम कीजिएगा। कल से आपकी पॉलिटी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।